Hello friends, once again this is Sachin Ingde and would like to welcome you on your favorite YouTube channel. तो अब तक हमने देखा था वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ के कंसेप्ट्स। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी देखे थे, पर वो रूट लेवल के प्रॉब्लम देखे थे। अभी थोड़े से हम इंजीनियरिंग लेवल के प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा वीडियो इंजीनियरिंग बेस्ड वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के ऊपर रहने वाला है। ओके, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो ये है हमारी डायग्राम प्रॉब्लम की। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी, 25वें सेकंड पे ये पॉइंट है, 50वें सेकंड पे ये पॉइंट है। ओके, और 0th सेकंड पे ये पॉइंट है। ये पॉइंट पे 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ये पॉइंट पे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। और उन्होंने हमें वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है, v इज इक्वल टू 0.2t प्लस 1, v इज इक्वल टू 0.24t प्लस 12। ओके, ये उन्होंने हमें दो इक्वेशन दिए हैं और उन्होंने पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस द कार ट्रेवल्स until it stops when t is equal to 50 सेकंड। यानी कि टोटल डिस्टेंस वो कार ने कितना ट्रैवल किया है 50वें सेकंड तक, वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमें डिस्टेंस पूछा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। आपको पता है अगर डिस्टेंस दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, बराबर है। तो इस प्रॉब्लम में हमें एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी एरिया फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? तो एक काम करेंगे, ये एरिया लेंगे, फिर बाद में ये एरिया लेंगे, दोनों एरिया की एडिशन कर देंगे और हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ओके, देखिए ये एरिया पहले लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपको एक ट्रैपेजॉइडल दिख रहा है। ओके, तो ये ट्रैपेजॉइडल में ये जो साइड है ये है 1, ये जो साइड है ये है टोटल 6 दिख रहा है। तो ट्रैपेजॉइडल के एरिया का फॉर्मूला आपको बोलता हूँ मैं क्या है। तो ट्रैपेजॉइडल एरिया अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है a प्लस बी बाई 2 इंटू एच। अब ये a क्या है, b क्या है, h क्या है वो बताता। ये देखिए, ये सपोज एक आधा ट्रैपेजॉइडल है, इसके अंदर ये जो लेंथ है ये है a, ये जो लेंथ है ये है b, और ये जो हाइट है ट्रैपेजॉइडल की वो है h। तो ये लिखेंगे आप फिगर, तो इसके अंदर ये a, ये b और h, ये 0 से लेके यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू h 25। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 87.5। ओके, तो ये हो गया ट्रैपेजॉइडल का एरिया। एरिया फाइंड करते हैं किससे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से। तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस। तो यहाँ पे मीटर लिखने में कोई हरकत नहीं मुझे। ओके, तो भाई डिस्टेंस d1 लिख लेता मैं यहाँ पे। ट्रैवल किया हमने 87.5 मीटर, बाजू में लिख लिया। ओके, अब नेक्स्ट, अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ तक हमारा हो गया, ये एरिया बाकी है। ये एरिया आपको देख रहे होंगे तो आप ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है भाई 50, नहीं वापस से बोल रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का बेस हमें होना है, दैट मीन्स 50 माइनस 25, और हाइट यहाँ तक विच इज़ 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 25 इंटू 6 विच कम्स अप टू बी 75 मीटर। ओके,
वापस से इसको मैं नाम दे देता d2। अब मीटर क्यों लिखा है ये आपको पता चल गया। अब टोटल डिस्टेंस का क्या आएगा, d इज इक्वल टू d1 प्लस d2, वो आ जाएगा 162.5 मीटर्स। तो ये हो गया भाई आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट पर्टिकुलर कार। ओके, चलिए ये तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। पर अभी एक काम करता मैं, आपको और एक सवाल पूछता हूँ। अगर भाई उसने हमें पूछा कि आप हमें डायग्राम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की निकाल के बताइए इस डायग्राम से, तो क्या आप निकाल पाएंगे? देखते हैं। चलिए, हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक स्लोप है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्लोप है। इसका मतलब हमें दो स्लोप है हमारे पास में। ओके, तो ये वाला स्लोप लेते हैं पहले, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पे ये स्लोप के लिए फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई, 6। v2 यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस v1 1 अपॉन t2 25 माइनस t1 0, विच कम्स आउट टू बी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया? तो ये तो हो गया a1 इसके लिए, ये स्लोप के लिए। अब हम निकालेंगे a2 ये स्लोप के लिए। फॉर्मूला वही रहेगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब भाई v2 कितना है, v2 कहाँ पे है, पहले v2 यहाँ पे है, v1 यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं ये स्लोप ले रहा हूँ तो मेरे लिए फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया इस स्लोप के लिए। तो कितना आएगा v2 0, वेलोसिटी देखिए 0 है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी 0 है, माइनस v1 वाई एक्सिस पे वेलोसिटी 6 है, डिवाइड बाय t2 50 माइनस t1 25। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? तो भाई ये हमने a1 a2 निकाल लिया। चलिए अब हम ग्राफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर डायग्राम को देख रहे होंगे तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में ये एक स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप है, ये एक स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप है। ओके, जब भी स्लोप आपका हॉरिजॉन्टल रहो, वर्टिकल रहो या इंक्लाइन रहो, अगर आपका स्लोप एक स्ट्रेट लाइन रहता है तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है फॉर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ध्यान में रखिए, ये शायद तक मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। ओके, अगर नहीं बताया तो वापस से ध्यान दीजिए। अगर स्लोप इंक्लाइन रहो, वर्टिकल रहो या हॉरिजॉन्टल रहो, वो स्ट्रेट रहने को होना काय में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो ही आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। वरना अगर आपका स्लोप ऐसा है या फिर ऐसा स्लोप है, कैसा भी स्लोप हो, तो ये क्या स्ट्रेट है, इंक्लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, ये स्ट्रेट भी नहीं है, तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। ओके, ये बात पल्ले बांध लीजिए। ओके, तो अभी यही कंसेप्ट ध्यान में रख के हम हमारा ग्राफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बराबर है। तो स्ट्रेट इंक्लाइन स्लोप, एक्सेलरेशन कांस्टेंट विच इज 0.2 फॉर दिस, 0.24 माइनस में फॉर दिस। तो पहला स्लोप ये ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे 0 सेकंड पे 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट जाने वाला है कब तक, 25वें सेकंड तक। बराबर, देखिए 25वें सेकंड तक स्लोप स्ट्रेट है, इंक्लाइंड है, तो इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा।
वो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, 25वें सेकंड पे क्या हो जाएगा, ऐसा स्लोप आने लग जाएगा। तो ये स्लोप के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या था, -0.24। तो 25वें सेकंड पे -0.24। हमने माइनस इसलिए लिखा क्योंकि हम वो नीचे दिखा रहे हैं, अगर वो नीचे नहीं दिखा रहे थे तो माइनस नहीं रहता। तो ये कब तक रहेगा, 50वें सेकंड तक। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ए and accelerates at a rate of 0.8 meter per second square till it reaches a speed of 12 meter per second. It then proceeds for some time at 12 meter per second. Then the brakes are applied. After covering a distance of 42 meter, the bus stops at point B. Okay, assuming the uniform deceleration and knowing that the total time of the travel from A to B is 36 seconds, determine the distance between A and B, plot the velocity versus time diagram and displacement versus time diagram. तो ये हमें प्रॉब्लम दिया गया है और हमें दो डायग्राम और डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कितना किया उसने वो निकालने को पूछा है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम की। तो जैसा उसने सीक्वेंस दिया वो हिसाब से हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम के लिए हमें टाइम लगेगा और वेलोसिटी लगेगी। ओके, तो देखिए एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसने क्या बोला था, द बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि टाइम भी वहाँ पे 0 ही है और वेलोसिटी भी 0 ही है, बराबर है। देन एट सम देन इट रीचेस 12 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। पर ये कौन से टाइम पे है ये हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। फिर बाद में उसने बोला इट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम विथ अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये t1 ले लेते हैं इसको, और कुछ देर तक उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड ही थी। ओके, 36 सेकंड होने के बाद में उसकी वेलोसिटी वापस से 0 हो गई, ऐसा उसने बताया। ओके, तो इतना डाटा उसने हमें दिया है, तो इस पे से हम डायग्राम निकालने की कोशिश करते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम। तो t इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 0 है भाई, t इज इक्वल टू 1 यानी कि पता नहीं वो कितना टाइम है, पर वहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 12, तो यहाँ पे, और ये यहाँ पे उसका टाइम है t1, और यहाँ पे ये हो गया हमारा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट, और यहाँ पे आया हमारा 12 मीटर पर सेकंड। फिर बाद में कुछ देर हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी है विच इज़ 12 मीटर पर सेकंड। फिर बाद में यहाँ से यहाँ पे अपना टाइम कितना है t2, यहाँ 36वें सेकंड पे उसकी वेलोसिटी आके 0 हो गई, बराबर। तो ये तो हो गया भाई हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पर उसने हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस या फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ भी पूछा है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ निकालने के लिए हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। इसका मतलब t1 t2 निकालना ही पड़ेगा। तो अभी ये t1 और t2 निकालते कैसे, चलिए इनको पहले t1 और t2 को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी इज
12 मीटर पर सेकंड, 0 से वो 12 मीटर पर सेकंड तक गई वेलोसिटी, बराबर है। और तब उसका एक्सेलरेशन था 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t1 सेकंड, बराबर है। तो इससे क्या हमें t1 फाइंड हो सकता है? देखते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, बराबर है। तो एक्सेलरेशन कितना है भाई, यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ से लेके t1 तक एक्सेलरेशन कितना है 0.8, विच इज़ कांस्टेंट, उसने पहले मेंशन किया था प्रॉब्लम में। उसके बाद में v2 यानी कि फाइनल पॉइंट, हमारे लिए इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, फ्रॉम 0 टू t1 बोला ना उसने, तो t1 ये, 0 ये, बराबर। तो t1 पे वेलोसिटी कितनी है 12 माइनस v1 0, बराबर t2 टाइम t1 माइनस t1 टाइम 0। कंफ्यूज मत होइए। t2 यानी फाइनल पॉइंट ये है विच इज़ t1, ओके। t1 यानी इनिशियल पॉइंट ये है, और यहाँ पे टाइम कितना है 0 सेकंड, बराबर है। तो हमारा अगर निकालेंगे आप तो t1 की वैल्यू आती है हमारी 15 सेकंड। तो t1 की वैल्यू हमारी 15 सेकंड आ गई, समझ में आया। अभी क्या, अब हमें t2 निकालना है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0.8 उसने हमें दिया, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन 0.8 नहीं दिया, एक्सेलरेशन के बारे में उसने कुछ बोला ही नहीं यहाँ से यहाँ तक के। तो इसका मतलब हम 0.8 एक्सेलरेशन की वैल्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि बोलते नहीं आता कि वही एक्सेलरेशन रहने वाला है या नहीं, बराबर है। तो गलती से भी ये एक्सेलरेशन इसके लिए मत लीजिए, ओके। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.8 यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए ले सकते हैं, क्योंकि उसने दिया है, पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन आप 0.1 लीजिए। पर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन के बारे में उसने कुछ बोला भी नहीं, उसने कुछ दिया भी नहीं, इसलिए हम ले भी नहीं सकते, ठीक है। अब तो भाई और कुछ दिया क्या उसने, तो हाँ उसने ये बोला है t2 से 36 सेकंड तक जब वो गया तो उसने 42 मीटर भी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। उसने यहाँ पे उसने एक्सेलरेशन दिया और यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रैवल दिया, ओके। ये उसने हमें दिया। अब भाई डिस्टेंस ट्रैवल अगर आप देखते होंगे तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ कैसे, एरिया से। और यहाँ पे एरिया कौन सा कंसिडर करेंगे, ये वाला, क्योंकि इस एरिया के लिए ही डिस्टेंस 42 मीटर है, बराबर है। तो देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको लगता है एरिया, तो ये एरिया कंसिडर करेंगे हम, बराबर है। ये एरिया कंसिडर करना यानी क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। अरे पर डिस्टेंस दिया है हमें, तो 42 इज इक्वल टू एरिया, ये एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। तो 42 इज इक्वल टू बेस पता नहीं, पर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस इन्हें बेस आ जाएगा, काय में, टाइम में। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम का डिफरेंस इन्हें बेस आ जाएगा 36 माइनस t2 इंटू हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक विच इज़ 12। तो यहाँ से भाई हमारा t2 निकल सकता है विच इज़ 29 सेकंड। तो यहाँ पे मैं t2 की जगह अभी 29 सेकंड लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कंप्लीट। अब हमें निकालना है इस पे से डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ओके। तो हमें पता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से निकालना है, तो हमें लगते हैं एरिया, ओके। तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ओके। तो ये एरिया पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो निकालेंगे, ये एरिया पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो निकालेंगे, सिमिलरली ये एरिया पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो निकालेंगे।
तो इसका नाम देता हो एरिया 1, इसका नाम रहता है एरिया 2, इसका नाम रहता है एरिया 3। तो A1 इज इक्वल टू हाफ बेस यहाँ से लेके यहाँ तक का विच इज़ 15 - 0 इंटू हाइट, ये हाइट ट्राइंगल की 12 विच काउंट्स आउट टू बी 90 मीटर। मीटर लिखा क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस मिलता है A1 इन मीटर। ओके, अब नेक्स्ट A2 लेते हैं। ये रेक्टेंगल है तो बेस 29 - 15 इंटू हाइट 12, डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 168 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट A3 हाफ इंटू बेस 36 - 29 इंटू हाइट ऑफ ट्राइंगल 12 विच कम्स आउट टू बी 42 मीटर। ओके, तो भाई 15वें सेकंड पे 90 मीटर ट्रैवल किया, 29वें सेकंड पे 168 मीटर ट्रैवल किया, और 36वें सेकंड पे 42 मीटर ट्रैवल किया, बराबर है। तो अभी सबकी अगर एडिशन कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाएगा हमारा। पर हमें उसने ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ के लिए टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना पड़ेगा, और उसके ऊपर से हमें ग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो अभी वो ग्राफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, जिसके अंदर ये है टाइम और ये वाई एक्सिस पे आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अभी 15वें सेकंड पे जैसे आप देख रहे थे कितना था हमारा 90 मीटर, ये रहा 90 मीटर। 29वें सेकंड पे ये, 36वें सेकंड पे 300, बराबर है। अभी ये पॉइंट्स हमें मिले, इनको हमें प्लॉट करना है, तो हमने ये एक ऐसा ग्राफ बना लिया। ये मुझे बोर्ड पे बराबर से निकालते नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम निकाली और आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया है ग्राफ। आगे उसने हमें टोटल डिस्टेंस भी पूछा, तो टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यानी क्या है, A1 + A2 + A3, तो वो आ जाएगा 90 + 168 + 42 विच कम्स आउट टू बी 300 मीटर। तो उसने 300 मीटर ट्रैवल कर लिया डिस्टेंस जब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। आगे ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के 2 प्रॉब्लम लिए और इनमें ही बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। मुझे नहीं लगता कि अभी इसके आगे और प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है, पर अगर आपको लगता होगा तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर हर बार मैं आपको वीडियो में देता हूँ। सो विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप माई टूडेज लेक्चर। There is a request from my side to please subscribe my channel, please share the channel, and if you have any type of suggestion you can comment me on the comment section. Please do like, share and subscribe once again. Thank you.